नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। दिस इज गोइंग टू बी अ टैरो कार्ड रीडिंग उन लोगों के लिए जिनकी किसी स्पेसिफिक व्यक्ति से, किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि उनके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस इस समय पर, आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसे हैं, स्पेसिफिकली राइट नाउ। ओके, इस टाइम की उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आपकी जिस भी पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है उनके नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन चूज करने हैं। यानी कि अगर उनका नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड वी आर गोइंग टू बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ओके, आई एम जस्ट क्लियरिंग आउट द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस रीडिंग एंड वी आर गोइंग टू बिगिन विद योर रीडिंग। आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। एंड लेट अस सी कि अभी इस टाइम पर आप लोग अपने कनेक्शन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोगों की जो कंबाइंड एनर्जी है वो क्या है। ओके, बिफोर वी मूव एनी फर्दर प्लीज डू लाइक द वीडियो फॉर एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, लेट्स सी आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। योर फर्स्ट कार्ड इज द चैरियट। Next you have the father, number 7, number 4. Then you have number 10, wheel of fortune. Then you have 5 of shields, which is 5 of pentacles. I'm gonna pick just 3 more cards. 8 of swords का कार्ड भी आपका निकल के आया है। Fire and this air energy. Then we have Knight of Shields and we have 2 more cards. Okay, 7 of Cauldrons and 9 of Cauldrons. मुझे 7 कार्ड्स पिक करने थे आप लोगों के लिए बट 8 आ गए हैं। सो क्लियरली इट्स अ कार्मिक सिचुएशन बहुत सारे लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द लवर्स। कार्मिक सोलमेट्स हैं, या आधे लोग कार्मिक जर्नी में, आधे लोग सोलमेट कनेक्शन में है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। सिचुएशन अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं लग रही है। थिंग्स आर चेंजिंग, योर इमोशंस एंड ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ योर सिचुएशन सीम्स टू बी अ लिटिल अनस्टेबल राइट नाउ। आप लोगों की सिचुएशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है वो थोड़े से मुझे अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं। एज इन आप दोनों ही अपने अपनी लाइफ में इंडिविजुअली भी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो या मिल करके भी आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, बट समहाउ आप लोगों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ में अलाइन नहीं हो पा रही हैं या मैच नहीं हो पा रही हैं। देयर आर सम बिग डिफरेंसेस, ह्यूज डिफरेंसेस आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी में फिलहाल। ऐसा हो सकता है ग्रुप नंबर 1 कि जो चीज़ आप सोच रहे हो या जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सामने वाला पर्सन नहीं सोच रहा है, या वो उसके एकदम ऑपोजिट सोच रहे हैं। और प्रॉबली आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, उनसे कनेक्टेड हो जिनकी पर्सनैलिटी आपसे बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। ओके, ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पर थोड़े से फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं, या ये जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी है फिलहाल इसका असर जो है वो उनके मनी के ऊपर भी पड़ रहा है, फाइनेंसेस के ऊपर भी पड़ रहा है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप दोनों में से जो पर्सन ज़्यादा अपने इमोशनल एनर्जी में रहते हैं या ज़्यादा इमोशनल हैं वो बहुत बुरी तरीके से स्टक है इस टाइम पे। ओके, या जिस पर्सन ने बातचीत करनी बंद करी थी वो पहले तो बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी आकर के कहीं अटक गए हैं। एंड नाइट ऑफ शील्ड्स इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग कि इतनी सारी एनर्जी है, इतने सारे ड्रीम्स हैं, ठीक है, इसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। देयर इज एंगर ऑल्सो, बहुत सारा एंगर भी है जो माइंड में ऐसे बिल्डअप हो रहा है, लावा की तरह उबल रहा है। एंड बहुत सारी बातें हैं मन में जो आ रही हैं, ये कहना है, वो कहना है, ये बात करनी है, वो बात करनी है, बट कैसे करनी है दे डोंट नो। आप अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत दूर हो, और प्रॉबली दिस पर्सन इज ऑल्सो गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड टूवर्ड्स वेरियस ऑप्शंस। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है और ये अलग अलग लोगों की तरफ
अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सारा ये शैडो सेल्फ इनकी निकल निकल के बाहर आ रही है, या इनके जो डार्क इमोशंस हैं, इनके जो डार्क ट्रेट्स है ना पर्सनालिटी के, वो इस टाइम पर बाहर आ रहे हैं, जो कि नॉर्मली इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये बहुत लोनली फील कर रहे हैं, और इवन लाइक देयर कुड बी मैनी मैनी पीपल अराउंड देम, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लोनली। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पर ये या आप एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हो, दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हो। देयर इज कंपैरिजन गोइंग ऑन, वेरी क्लियर कंपैरिजन, और ये बहुत शैलोनेस की वजह से आ रहा है। दिस इज बिकॉज यू आर फीलिंग एम्प्टी, क्योंकि आप अंदर से खोखला फील कर रहे हो, खालीपन फील कर रहे हो, या आपके पर्सन बहुत एम्प्टीनेस महसूस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी सम स्पेसिफिक मैसेजेस, इनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स स्पेसिफिकली क्या है, और लाइक वेरी रीसेंट एनर्जी, अभी बहुत रिसेंटली इस पर्सन ने आपके बारे में क्या सोचा है। नंबर 4 एम्परर, फिर से ये 4 नंबर वाला पर्सन हो सकता है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है नंबर 4 हो सकता है, 13 हो सकता है, नंबर 22 22 तारीख हो सकता है। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली चीटिंग हुई है, और अपनी ईगो की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। टावर कार्ड, बहुत अचानक से सेपरेशन हुआ है, गुस्से की वजह से हुआ है, कार्मिक सिचुएशन चल रही है। अरे बाबा रे, मून कार्ड को आना ही था बाहर, आना ही था, बात ही नहीं हो रही ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन, दिस पर्सन डज नॉट नो, एंड बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी जो है इनकी 9 ऑफ सॉर्ड्स की है। एकदम ये पर्सन ऐसे हैं जैसे अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, ईगो की वजह से कुछ एक्शन भी नहीं लेना है। मे बी इन्होंने खुद ही आपको चीट किया है, और इनकी चीटिंग की वजह से आप लोगों का कनेक्शन अचानक से जो है वो ब्रेक हो गया है। बट बिकॉज ऑफ देयर ईगो, नहीं मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, या मैं गलत नहीं हो सकती हूँ, ये सोच करके वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक सिचुएशन चल रही है, बड़ी जल्दी आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है, और प्रॉबेबली इस टाइम पे मिल भी रहा है। हो सकता है कि जब इस पर्सन ने आपको ये इमोशनल शॉक दिया था, ये झटका दिया था, उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा अंदर से ब्रेक डाउन हो गए थे, टूट गए थे, या आप सो नहीं पा रहे थे, या हो सकता है अभी भी आप उसी एनर्जी में हो अनफॉर्चुनेटली। सो वही चीज़ जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स ने घुमा फिरा के वो एनर्जी इनको वापस भेज दी है, एंड जस्टिस इज एक्चुअली बीइंग सर्व्ड। ओके, या ये सफ़र कर रहे हैं इन सम और दी अदर वे, ये व्यक्ति जो है सफ़र कर रहे हैं। मे बी इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल पेन दिया, यूनिवर्स ने बदले में लौटा करके इनको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स में डाल दिया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनके सर पे थोप दी हैं, या करियर वाली परेशानियां जो है वो इनके सर पे थोप दी हैं। तो ये परेशानी मुझे इनमें फंसे हुए लग रहे हैं मुझे, और ऐसा लग रहा है जैसे अपनी लाइफ को या अपने इमोशंस को ना बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे हैं, एक टांग पे खड़े हुए हैं, झूल रहे हैं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। ओके, और बहुत सारे लोगों से ये राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, दैट वी कैन सी इन द मून कार्ड। इस टावर मोमेंट से जुड़े ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, या लोगों से मे बी वैलिडेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ठीक किया ना, मैंने गलत तो नहीं किया ना, और लोग इनको शायद चढ़ा भी रहे हैं कि हाँ हाँ आपने बिल्कुल सही किया, आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। बट एक्चुअल में ये पीपल जो हैं जिनसे भी ये इस बारे में बातचीत कर रहे हैं वो इनके वेल विशर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बिच्छू की एनर्जी है यहाँ पे। ऐसे लोगों से अपने मन की बातें शेयर कर रहे हैं जिनको मौका मिलेगा तो इनको खाई में ढकेल देंगे, ठीक है। तो इनके पास में ऐसे लोग प्रेजेंट हैं जो इनके सगे नहीं हैं बिल्कुल भी, इनके वेल विशर्स नहीं हैं बिल्कुल भी, और उनसे एकदम अपने उनके सामने ये बहुत ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल हो रहे हैं, पीपल हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ओके, नेक्स्ट जो आने वाला 1 साल है उसमें इनकी लाइफ में बहुत ह्यूज चेंजेस आने वाले हैं। ग्रुप नंबर 1 क्या होता है कि जब हम लोग थोड़ा सा ग्रुप्स में बांट करके कर लेते हैं रीडिंग, तो एनर्जी थोड़ी और एक्यूरेट हो जाती है, और मैसेजेस थोड़े से और स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कि साल भर के अंदर इनकी सिचुएशन पूरी उलटने वाली है, या जिन परिस्थितियों में इन्होंने आपको डाला है वही सब इनके ऊपर आने वाला है। यस, और फाइनेंशियली मेन मुझे इस पर्सन की जो स्ट्रगल है ना, फाइनेंशियल स्ट्रगल दिखाई दे रही है। इट इज़ लाइक ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए, जैसे आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ही मैसेज है कि यू आर
गेटिंग वॉट यू डिज़र्व, आपको मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, एंड दिस पर्सन इज़ गेटिंग वॉट दे डिज़र्व। सबको अपने कर्म के हिसाब से जो है इमोशंस और जर्नी तय करनी पड़ रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये कई सारे लोगों के लिए एक बहुत ही डाउन फेज है, कनेक्शन का एक बहुत डाउन फेज है, और इसके बाद में भी कुछ उम्मीद है, हो सकता है ऐसा, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है ना वो लवर्स कार्ड की है। सो कई लोगों के लिए ऐसा होगा कि एकदम कनेक्शन टूट गया, बहुत टाइम बात नहीं हुई, फिर गलती का एहसास हुआ और फिर दोबारा से वो ग्राफ आप लोगों का ऊपर चला गया, फिर से आप लोग कनेक्शन में आ गए, फिर से चीज़ें जो हैं वो सेटल हो गई। तो ये एनर्जी अभी आप लोगों की चल रही है इस टाइम पर, आज के दिन में। आई रियली होप कि इस रीडिंग से आप लोगों की कुछ हेल्प हुई हो और आप अपने पर्सन की ऊर्जाओं को, उनकी एनर्जीज को समझ पाए हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक तो आपको करना ही है, दैट इज़ अ मस्ट फॉर एनर्जी एक्सचेंज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट रीडिंग। नेक्स्ट आप लोगों के लिए होपफुली आई विल पोस्ट अ क्रिस्टल बॉल रीडिंग, जिसमें हम एक ओवरऑल मैसेज भी देखेंगे और नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं वो भी देखेंगे, राइट? यस, दैट्स इट। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड ग्रुप नाउ। तो ये ग्रुप नंबर 2, जिनके स्पेसिफिक पर्सन का नाम M से Z तक के साथ में शुरू होता है, गाइज दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ओके, आई विल क्लियर आउट द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस रीडिंग, और आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर प्लीज़ फोकस कीजिए, उनके नाम के ऊपर फोकस कीजिए, 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। एंड सबसे पहली चीज़ जो हम आपकी रीडिंग में चेक करने वाले हैं वो ये है कि इस टाइम पर आप लोग जो हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ इट दैट यू आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ? फिलहाल आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने कनेक्शन में? ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स। ऑलरेडी आपके 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं, पेज ऑफ शील्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बट आई विल रीशफल। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने कनेक्शन में? व्हाट इज इट दैट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर कनेक्शन? 8 ऑफ कोल्ड्रन्स यानी कि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है आप लोगों की। देन यू हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। Next you have King of Wands, 3 of Wands, then you have Queen of Wands, Full card, and we need one more card, one final card, 10 of Swords। बहुत ज़्यादा पेनफुल चीटिंग सिचुएशन यहाँ पे भी हुई है बहुत सारे लोगों के साथ में। ओके, दिस इज़ वेरी इमोशनली डिस्टर्बिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है और ये इंसान अपना मतलब सीधा करके और अपने रास्ते पर निकल गया है या निकल गई हैं, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अपने पर्सन के हिसाब से आप लोग रेजोनेट कीजिएगा और ज़बरदस्ती भी रेजोनेट नहीं करना है, सिर्फ अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को समझिए। यहाँ पे जो इमोशनल कनेक्ट है ना वो दोनों लोगों की तरफ से है, अभी भी है बहुत ज़्यादा। जो मैस्कुलाइन पर्सन है उनकी तरफ से लस्टफुल एनर्जीज भी हैं बहुत ज़्यादा, एज इन दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद यू ऑन अ फिजिकल लेवल एज वेल। फिजिकली भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, इमोशनली भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत दूर निकल चुके हैं और अभी क्या सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है एक दूसरे से बात करने के लिए। अभी आप लोगों के लिए टाइम है कि आप लोग अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस करें, अपने अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की ही लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, या आप लोगों के स्केड्यूल्स एकदम ऐसे हो गए हैं कि आप लोगों को चाहते हुए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, या इवन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने के लिए आप लोगों को समय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2 में कई सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्थ वाइज भी सफ़र कर रहे हैं, जिनकी सेहत भी ठीक नहीं चल रही है, या आपके कोई बहुत क्लोज वन है उनकी सेहत ठीक नहीं चल रही है और आप वहाँ पे आप बिजी हो, या आपके पर्सन ऐसी किसी सिचुएशन में बिजी हैं। समवन इज बेड रिडन, कोई ऐसा पर्सन है जो एकदम बेड रिडन है, उठ भी नहीं पा रहे हैं, और इम्यूनिटी लेवल इज ऑल्सो लाइक गोइंग वेरी वेरी डाउन फॉर दिस पर्सन। एक ही थॉट बार बार मन में रिपीट हो रहा है। कोई बैठ करके किसी ऐसे मोमेंट के बारे में सोच रहा है जब दूसरा इंसान उसको छोड़ करके या चीट करके गया है। आपकी एनर्जी हो सकती है गाइस, या ये
जो आपके पर्सन इन्वॉल्व है उनकी एनर्जी भी हो सकती है। एंड ग्रुप नंबर 2, आप लोगों की जो ये सिचुएशन चल रही है इसमें मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी के प्रेजेंट होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। यहाँ पर ऐसा भी है कि आप लोग बड़ी जल्दी जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो, या बहुत जल्दी इस सिचुएशन से एस्केप करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आप अपने इमोशंस को अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हो अगर, तो ये ठीक नहीं होगा आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर तो ये रीडिंग नहीं देख रहे होंगे, आप ही ये रीडिंग देख रहे होगे। तो आपको अपने इनर सेल्फ के ऊपर गाइस काम करना है, और आपको जो कुछ भी महसूस हो रहा है ना, उन फीलिंग्स से आपको रन अवे नहीं करना, वरना वो फीलिंग्स हमारे अंदर ट्रैप हो जाती है और वो ट्रॉमा बन जाता है, और वो फिर आगे की लाइफ के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो अगर रोना आ रहा है आप रो लीजिए, गुस्सा आ रहा है आप गुस्सा कर लीजिए। ओके, लेट योर इमोशंस आउट एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। मे बी कई बार हर टाइम इंसान बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं होता, हर टाइम इंसान बहुत अच्छे मूड में नहीं होता, लेकिन नेगेटिव इमोशंस भी अगर आ रहे हैं उनको आप निकाल दीजिए, जस्ट लेट देम आउट। अपने अंदर आप उसको ट्रैप करके मत रखिए, ठीक है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनफेयर सिचुएशन हुई है किसी के साथ में, विच इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और ये जो भी व्यक्ति हैं इन्होंने आपको शायद बहुत ज़्यादा लोनली फील करा दिया है, बहुत अकेलापन इन्होंने आपको फील करा दिया है। आप बैठ करके सोच रहे हो ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में, और स्पेशली लव लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, नींद नहीं आ रही है, किसी को ऐसा लग रहा है कि किसी का बहुत बुरी तरीके से फ़ायदा उठाया गया है इस सिचुएशन में। और ये इंसान जो है ये सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, इनको सिर्फ ये लग रहा है कि मुझे किसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे किसी तरीके से कुछ भी करके बस अपने आप को स्टेबल करना है, बाकी इमोशंस को पीछे छोड़ करके वो जा रहे हैं। ओके, तो सेल्फिश एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देयर स्पेसिफिक इमोशंस टूवर्ड्स यू अभी इस टाइम पे, ठीक है। इस इंसान के स्पेसिफिक एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, we have the death card, we have 4 of wands। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एरीज लियो सेजिटेरियस राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। एंड वी हैव जजमेंट, किंग ऑफ कप्स एंड जजमेंट। आप लोगों की एनर्जीज इस टाइम पर एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, दैट इज क्लियर। द एम्प्रेस इज हियर। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको वापस से पाने के लिए, आपको दोबारा हासिल करने के लिए इनको बहुत हड्डी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, या बहुत हाथ पल्ले जोड़ने पड़ेंगे, तभी जाकर के आप जो हो वापस आओगे इनकी लाइफ में। या जब तक ये आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोचेंगे आप बहुत आगे बढ़ चुके होगे, इमोशनली, फाइनेंशियली, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप तरक्की कर चुके होगे, और उस टाइम पर ये पर्सन आपके पास में वापस आएंगे तो आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इस तरीके से सिचुएशन चेंज होने वाली है। वेरी इंटरेस्टिंग। कोई ऐसा इंसान, द अंडरडॉग विल बी पावरफुल इन सम टाइम। ओके, इस सिचुएशन में जो अंडरडॉग है ना वो पावरफुल होने वाला है। अगर आप कमज़ोर हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस सिचुएशन में वीक हो, वीक पार्टी हो, तो आपको बहुत पावर मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से आने वाले टाइम में। ओके, और अगर आपके पर्सन वीक पार्टी है तो उनको बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाली है, ठीक है। एकदम समथिंग लाइक अनएक्सपेक्टेड इज गोइंग टू हैपन, समथिंग वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए एक रीडिंग करी है, उसमें भी इस तरीके का मैसेज आ रहा था कि एनर्जी जो है वो एकदम विपरीत हो रही है, एकदम चेंज हो रही है, या लाइक इंटरचेंज हो रही है एनर्जी। अगर आपने देखी है वो रीडिंग तो आप समझ पा रहे होगे, राइट। सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ बिग डिसीजन। ये सोच रहे हैं कि अब समय आ गया है, ये बड़ा फैसला मुझे लेना ही पड़ेगा। सम हाउ आई हैव टू डिसाइड समथिंग, या मुझे किसी एक तरफ होना पड़ेगा। मे भी हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, और ये अभी सोच रहे हैं कि इमोशंस को साइड में रख के मुझे फाइनली एक मन बनाना पड़ेगा और एक राह चुननी पड़ेगी। शायद वही एनर्जी यहाँ पे हमको सबसे पहले कार्ड में 8 ऑफ कप्स में भी दिखाई दे रही है। फाइनली कुछ करना पड़ेगा, फाइनली कहीं मूव इन करना है। अच्छा, जैसे ये सोचते हैं आपके बारे में, वैसे ही ऐसा लगता है जैसे कि कोई आकर के इनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और इनको याद आ जाता है कि कैसे कैसे आप लोगों की जर्नी में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, कितनी आप लोगों के डायनामिक सिचुएशन के जो है वो बदल चुके हैं। पहले जैसी बातचीत थी शायद वैसी अभी नहीं है।
ओके, थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली एंड कम्प्लीटली, ये इनको अभी फील हो रहा है। और आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, ये भी बात इनके माइंड में आ रही है। और अगर ज़्यादा टाइम इन्होंने इंतज़ार किया तो पूरी तरीके से आप इनके हाथ से निकल जाओगे। या अगर इन्होंने समहाउ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहे हो, टू गेट होल्ड ऑफ यू, टू गेट कंट्रोल ओवर योर लाइफ, आपकी लाइफ पे आप पे कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए कि वो किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं, और ये इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग बनो या आगे निकल जाओ इनसे किसी भी तरीके से। तो ये आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर करके रोकने के बारे में सोच रहे हैं, पीछे खींचने के बारे में सोच रहे हैं। ये हो सकता है कि जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, या इनसे गलती से ये सब चीज़ें हो रही हैं, अनजाने में ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि एक तरीके की साइकी डेवलप हो जाती है, एक तरीके की मेंटालिटी डेवलप हो जाती है, और वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट दिस पर्सन इज़ बीइंग इमोशनली मैनिपुलेटिव। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है, सभी के लिए नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन ग्रुप नंबर 2 में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मैसेज है कि आप शायद किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ में डील कर रहे हो जो बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, खुद गर्ज किस्म का इंसान है। हर सिचुएशन में उसको लगता है कि वही हीरो है या वही हीरोइन है, और एंड द वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस पर्सन। पूरी दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूम रही है और सबको इसकी बात सुननी चाहिए, सबको इसकी बात माननी चाहिए। कोई ऐसा पर्सन है, ओके, ये टॉक्सिक एनर्जी है। अगर ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हो ना आप, तो आपको डेफिनेटली बैक ऑफ कर जाना चाहिए। यू डिजर्व अ लॉट बेटर देन दिस पर्सन, ठीक है। ये मैसेज आया है किसी के लिए, समवन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जस्ट बिफोर डूइंग दीज रीडिंग्स इन सेशंस, I was doing some channeling with my spirit guides, and I got a message from Archangel Michael, who was guiding me to share this important message. I guess this is the important message. यही था वो मैसेज जो इस रीडिंग के थ्रू किसी तक तो पहुंचना है, ओके। और अगर मैं किसी एक व्यक्ति को भी गलत रास्ते पर जाने से बचा सकती हूँ, देन ऑफ कोर्स आई एम गोना डू इट, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। रेस्ट, यू नो गाइज, लाइफ आपकी है। फॉलो कितनी चीज़ क्या फॉलो करनी है, कैसे आपको कहाँ अप्लाई करना है इस गाइडेंस को जो आपको मिल रही है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ओके। सो जो आप लोगों को रास्ता दिखाया जा रहा है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, उसको वैल्यू करते हुए सोच समझ करके डिसीजन ले, राइट। सो गाइज, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग से आप लोगों की कुछ मदद हुई हो। लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज़, ये एनर्जी एक्सचेंज है, सभी के लिए है। एंड जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छी लगी है मेरी रीडिंग, आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो। और अगर आप आगे भी रीडिंग्स और देखना चाहोगे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।